हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स। आई एम संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज हम आपको नया टॉपिक समझाएंगे जो हमारे मैथ्स का है, जिसमें हम चैप्टर 2 बिने फ्रैक्शन कराएंगे। इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे। हमने इससे पहली वीडियो में हम फ्रैक्शन के बारे में आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप भूल गए हो तो हम एक बार रिपीट और करा देते हैं कि हमारे फ्रैक्शन होते क्या हैं। स्टूडेंट, ये हमारे फ्रैक्शन होते हैं जिसके अंश और हर दोनों के बारे में बताया जाए। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने आपको कल बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन वे होते हैं जिसका अंश हर से छोटा होता है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न भी मैंने आपको बताया था कि जिसका हर और अंश जिसका अंश हर के बराबर या बड़ा होता है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन भी बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन होते क्या है। मिक्स फ्रैक्शन वे होते हैं जिसमें ये 3 डिजिट आए, यानी कि जब हम कोई संख्या से डिवाइड करते हैं, मान लिया 17 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अब करेंगे कैसे कि हम 17 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 8 16, यहाँ पर कितना बचा 1। तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, कितना आया था हमारा 8 आया था, और ये हो गया हमारा 1। तो हमें क्या आना है, हमारा 17/2 आना है एक तरीके से। तो ये ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन, इसे हम मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। और ये हमारा सिंपल फ्रैक्शन हो गया, यानी कि 8 दूनी 16, इसकी गुणा इसमें करेंगे और इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। फिर 8 दूनी 16, 16 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 17/2। तो इस तरीके का हमारा मिक्स फ्रैक्शन निकल के आता है। ये हमें मिक्स फ्रैक्शन हम इसको बोल सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा दशमलव भिन्न क्या होता है, जिसमें हमारा पॉइंट होता है। पॉइंट मैंने आपको बताया था, मान लिया हमारी ये डिजिट दे रखी है 0.8/10, तो हम क्या करेंगे, इसमें पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो लगा देंगे। तो इस तरीके का हमारा मिक्स फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा, जैसे हमारे ये दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद में वैल्युलर फ्रैक्शंस हमारे सामान्य भिन्न होते हैं, जो मैंने आपको बताए थे कि क्या होते हैं, कि हमारे ऊपर वाले डिजिट हमारी अन्य संख्याओं से सामान्य यानी कि बिल्कुल भिन्न होती है, और नीचे वाली बिल्कुल भिन्न होती है। यानी कि एक तरीके से समझ जाइए कि ये हमारा ऊपर बड़ा और नीचे छोटा। ठीक है, और अपोजिट यानी कि बिल्कुल भिन्न कैसे हुआ कि 13 के पहाड़े में 25 नहीं आता, 25 के पहाड़े में 13 नहीं आता। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे चलते हैं। स्टूडेंट, आगे हमारा तुल्य भिन्न दे रखा था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इसमें हमने आपको बताया था कि या तो हम किसी भी भिन्न और हर को समान शून्य संख्या से गुणा किया जाए या भाग किया जाए, तो आएगी वही संख्या निकल करके जो हमें प्राप्त हुई है, यानी कि एक दूसरे के समान। मान लिया कि हम 2 की गुणा 3 में कर रहे हैं या 3 की गुणा 2 में कर रहे हैं, बात तो एक ही है। 2 की गुणा 3 में करेंगे तब भी 6 आएगा, 3 की गुणा 2 में करेंगे तब भी 6 आएगा। तो इसका कहने का मतलब है या तो 2 की मल्टीप्लाई 3 में करो या 3 की मल्टीप्लाई 2 में करो। अब अंश और हर में पूछा जाए तो अंश और हर में भी ऐसे ही करेंगे। मान लिया कि हमारा 2 और 2, पहले हम 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर हम इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 4 की कर रहे हैं, फिर 5 की कर रहे हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर काट के भी बताया था। मान लिया हमारा यहाँ पर 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 ये आ रहा था। तो यदि हम इसको भाग करेंगे, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, यानी कि 3/5 आगे नहीं आगे, यही निकल करके बार बार आएगा। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3/5 आगे 3/5। तो इस तरीके से ये हमारा तुल्य भिन्न होता है। समहर भिन्न वे होते हैं जिसके नीचे के हर समान होते हैं। विषमभर वे होते हैं जिसके ऊपर और नीचे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ठीक है, हर असमान होते हैं। यानी कि अभाज्य सरलतम भिन्न वे होते हैं जो a बाय बी अभाज्य तो भिन्न होती है जिसका एलसीएम लेकिन 1 आता है। मैंने एलसीएम बताया भी था, हम जैसे कि 2 और 4 कर रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद में एक तो ऐसे का ऐसे रहेगा, 2 एकम 2। तो नीचे वाला जो हमारा निकल कर आया है एलसीएम हमारा मोस्टली 1 ही होता है। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन किस तरीके से किए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट में हम एक्सरसाइज करेंगे। स्टूडेंट, ये हमारी एक्सरसाइज है जिसमें हम प्रश्नावली 2.1 करा रहे हैं आपको। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज 2.1 आज से शुरू हो गई है। हम क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे। सबसे पहले निम्नलिखित भिन्नों को सरलतम रूप में बदलिए। तो सरलतम रूप का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी भी संख्या को लेते हैं तो हम उसे बिल्कुल छोटा करके छोटे प्रारूप में लिखते हैं। ठीक है, अब छोटा प्रारूप क्या हो गया, मान लिया कि क्या हमारा दे रखा है 85/105, यानी कि 85/105। तो अब 105 को हम इन दोनों को काटेंगे, एक ही पहाड़े से काटेंगे। मान लिया हम 5 से काट रहे हैं, तो 5 से हम इसे काटेंगे, 5 एकम 5। ठीक है, 8 में से 5 के कितने बचे, 3। 3 यदि 5 से पहले लगा देंगे तो हमारा 35 बनता हो जाए दिखाई देगा। तो 5 सत्ते कितने हो गए, 35 हो गए। अब 5 से ही हम ये कटता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको भी काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। तो स्टूडेंट, आपने देखा 17/21 आ रहा है। अब आप देखेंगे कि क्या 17/21 भी हमारा किसी टेबल से कट जाएगा। यदि कट रहा है तो काट दो और नहीं कट रहा है तो मत काटो। ठीक है, तो अब हमें पता है कि 17 किसी भी पहाड़े में नहीं आता है, तो हम 17 काट ही नहीं सकते। 21 आता है, 3 के पहाड़े में 21 काट सकते हैं, लेकिन काटना तो हमें दोनों को है। ठीक है,
तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये हमारा नहीं कटने वाला है। फिर अब देखते हैं ख वाला। ख वाले में क्या है हमारा, -48/144 दे रखा है। तो स्टूडेंट मैं आपको इसे 12 के पहाड़े से काट कर दिखाऊंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। 12 12 चौक कितने होते हैं, 48 होते हैं। यहाँ पर माइनस लिखा है तो हम यहाँ पे माइनस ही लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में हम देखेंगे 12 से इसको काटेंगे, ठीक है। 12 एकम 12, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। 14 में से 12 गए, कितने बचे, 2। 2 यदि 4 से पहले लिख दे तो 24 हो जाएगा। 12 दूनी 24। स्टूडेंट अब आपने देखा कि हमारा ये भी कटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 4 के पहाड़े में 4 भी आता है और 4 के पहाड़े में 12 भी आता है। तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1/3 आंसर होगा। तो स्टूडेंट इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी करके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला पॉइंट। इसमें दे रखा है 35/120। तो 35 अगर हम इसे काटेंगे तो 35 कैसे काटेंगे, 5 सते 35, फिर 5 से इसको काट देते हैं। 5 दूनी 10, 12 में से 10 गए, कितने बचे, 2। तो 0 से पहले यदि हम 2 लगा दें तो कितना हो गया हमारा, 20। तो 5 चौक कितने हो गए, 20, ठीक है स्टूडेंट। अब हम देखेंगे 7/24 क्या हमारा कट जाएगा। भाई 7 तो किसी भी पहाड़े में नहीं आता, क्या 7 के पहाड़े में 24 आता है, नहीं आता है। तो ये हमारा यही आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए एक और देख लेते हैं, च वाला। तो 75/220 हमारा ये दे रखा है स्टूडेंट। तो हम इसे काटेंगे, ठीक है। इसे काटने से पहले हम सबसे पहले छोटी संख्या से ही काट के हम आपको बता देते हैं, जैसे कि 5 से। तो 5 एकम 5, 7 में से 5 के कितने बचे, 2। तो 2 इससे पहले हम लगा देंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 25। तो 5 पंचे कितने होते हैं, 25, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में हम इसे करेंगे तो 5 चौक 20। स्टूडेंट 22 में से 20 गए तो कितने बचे, 2। यदि 0 से पहले हम 2 लगा दे तो हमें कितना बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 20। तो 5 चौक 20। स्टूडेंट क्या ये अब किसी से कट जाएगा, नहीं, ये अब किसी से भी नहीं कटेगा। तो यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से आप घ वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, डे भी कर सकते हैं, छ भी कर सकते हैं और जय भी कर सकते हैं। ये इस तरीके से आसानी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए देखते हैं सेकंड में क्या दे रखा है, सरल कीजिए। तो सरल करना है, इसे हम दिखाएंगे। जैसे क्या दे रखा है, मैंने अभी अभी आपको सरल करना बताया था, ठीक है। हम क्या करते हैं, कोई भी संख्या अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इन दोनों की तो मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसमें ये 1 प्लस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। तो मान लिया क्या वाला क्वेश्चन दे रखा है, 3 1/4 माइनस 2 2/5 प्लस 1 1/10, ठीक है। चलिए इसे करके दिखाते हैं, इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से है। स्टूडेंट ये हमारा वो क्वेश्चन है जिसे हम करेंगे, ठीक है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आएगा उसमें 1 प्लस करेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आएगा उसमें 1 प्लस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आएगा उसमें हम 1 प्लस करेंगे। तो स्टूडेंट ये चीज़ हमारी दे रखी है। तो 3 चौक 12, मैंने कहा था इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 3 चौक 12, 12 में हमारा यहाँ क्या करना है, प्लस करना है। तो 12 और 1 13, तो हम इसे 13/4 लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस आ गया। 5 दूनी 10, 10 और 2 कितने होते हैं, 12। नीचे जो भी होगा वो नीचे ही लिखा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में प्लस लिखा, 10 एकम 10, 10 और 1 11, 11/10। तो स्टूडेंट आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आपने देखा 4 5 और 10 ये चीज़ अलग अलग दे रखी है, तो इनका एलसीएम लेने के लिए, इनको एक बनाने के लिए स्टूडेंट हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं साइड में। चलिए देखते हैं कैसे लेंगे। 2 दूनी 4, ठीक है। 5 के पहाड़े, 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता तो हम ऐसे लिख देते हैं, 2 पंचे हो गया क्या, 10। अब स्टूडेंट 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 5 ऐसे का ऐसे रहेगा, 5 ऐसे का ऐसे रहेगा। उसके बाद में अब आपने देखा कि 5 के पहाड़ा में 5 आता है, तो एक तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। नीचे की वैल्यू आपकी 1 होनी चाहिए और तब तक आप काटेंगे जब तक 1 ना आए, ठीक है स्टूडेंट। अब आपका एलसीएम देखते हैं कितना निकल के आया है, 2 गुना 2 गुना 5, यानी कि 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, ठीक है। अब हमें पता चल गया 4 के पहाड़े में भी 20 आता है, 5 के में भी और 10 के में भी। चलिए देखते हैं हम इसे करना कैसे है। हमने एलसीएम नीचे ले लिया 20, ठीक है स्टूडेंट। 4 के पहाड़े में 20 आता है, नीचे वाली संख्या से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा वो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए 4 के पहाड़े में 20 आता है, मैंने अभी कहा था कौन से नंबर पे, 4 पंजे 20, यानी 5 नंबर पे आता है, लिख लिया। तो 13 पंजे कितने हो गए, 65 हो गए। यहाँ मैंने 65 लिख लिया, बीच में क्या दे रखा था, माइनस दे रखा था, लिख दिया हमने माइनस। अब आता है इसका नंबर, 5 के पहाड़े में 20 आता है, कौन से नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 चौक 20, ठीक है। तो यहाँ पर 12 चौक कितना हो गया, 48, ठीक है स्टूडेंट। क्या हो गया हमारा, 48,
तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस दे रखा तो हम यहाँ पे प्लस लिख लेंगे। स्टूडेंट 10 के पहाड़े में 20 आता है कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 11 दूनी कितने हो गए हमारे 22। तो आपने ये देखा कितना आसान था। तो स्टूडेंट इसके बाद में हम करेंगे क्या, 22 को और 65 को हम प्लस करेंगे। तो 5 और 2 कितने हो गए 7, 6 और 2 कितना हो गए 8। फिर इसके बाद में माइनस लिखेंगे और 48। हमने प्लस और प्लस वाले डिजिट को ऐड कर लिया। याद रखना स्टूडेंट, जिसके आगे कुछ नहीं होता वो हमारा प्लस का होता है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, नीचे हमारा क्या दे रखा था 20 दे रखा था, इसे स्टूडेंट अब हम घटाएंगे। ठीक है, तो चलिए घटाते हैं, नीचे हमारा 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 आने के बाद में हमें करना क्या है, इस 87 में से इसको घटाना है। ठीक है, किसको घटाना है, 48। तो स्टूडेंट हमारे ये क्या आएगा 17, 17 में से 8 गए कितने बचे 9, फिर इसके बाद में यहाँ पर कितना बचा 7, 7 में से 4 गए कितने बचे 3। स्टूडेंट ये हमारा इतना आया है। चलिए करते हैं इसे सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था कि इसे मिक्स फ्रैक्शन में ही निकालना है, जैसे हमारा क्वेश्चन था। तो मिक्स फ्रैक्शन में निकालने के लिए हमें करना क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर हम देखेंगे, हम डिवाइड करके हम आपको बता रहे हैं इसे मिक्स फ्रैक्शन में लाते कैसे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं। 20 एकम 20 होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1, 9 का 9, 3 में से 2 का कितना बचा 1, 19 आ गया। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था जो नीचे डिजिट होती है वो नीचे लिखी जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में ये 1 आया है तो 1 हम यहाँ पर लिखेंगे और 9 यहाँ पर लिखेंगे, यानी 20 ही कम 20, 20 और 19 कितने होते हैं 39/20। या तो आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, लेकिन ऐसे ही आपको लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे, यदि क्वेश्चन हमारा मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है तो हमें आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही शो करके दिखाना होता है। ठीक है स्टूडेंट, आपको इतना समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करना कैसे है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पर माइनस नहीं लिखा है, आप यहाँ पर माइनस जरूर लिखिएगा। ठीक है, 1 से पहले माइनस जरूर लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा माइनस आना है। यहाँ पर हमारा माइनस में दे रखा है। चलिए ख वाला पॉइंट देखते हैं। 7, 5/6 - 4, 3/8 + 1, 5/12। हमने अभी ये क्वेश्चन करा था और बिल्कुल सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। चलिए इस क्वेश्चन को और करके हम आपको बताते हैं, ताकि आपका और ज़्यादा आसान हो जाए कि ये करना किस तरीके से है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा वो क्वेश्चन है जिसे हमने अभी आपको बताया था, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करना है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जो आएगा उसमें 5 की प्लस कर देंगे। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जो आएगा उसमें 3 को प्लस कर देंगे। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जो आएगा उसमें 5 की प्लस कर देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। 7 6 कितने होते हैं 42, और 42 5 कितने होते हैं 47। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। समझ सभी को। अब क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस दे रखा तो माइनस लिखेंगे। अब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। 8 चौक कितने होते हैं 32, 32 3 कितने होते हैं हमारे 35 होते हैं। नीचे हमने क्या लिखा 8, नीचे जो संख्या है वो नीचे ही रहेगी। ठीक है, तो नीचे 12 थी, 12 की 12 लिखेंगे। 12 कम 12, 12 और 5 कितने होते हैं 17, तो हमने यहाँ पे 17 लिख लिया। स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था पहले भी कि नीचे वाले का हम एलसीएम लेंगे। अगर हमारा तीनों ही अलग अलग डिजिट दिखाई दे रही है, तो तीनों अलग अलग दिखाई दे रही है तो तीनों ही हम अलग अलग बना देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छिक 12, यानी कि 2 के पहाड़े से हमारे सारे आरते काट दिए। अब 2 के पहाड़े में 3 तो नहीं आता, तो 3 हम ऐसे कैसे उतार देंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है स्टूडेंट, अभी भी हमें 2 दिखाई दे रहा है, हम 2 तब भी करेंगे। 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, 2 एकम 2 और 3 का 3, ऐसे कैसे रहेगा स्टूडेंट। हम तब तक करेंगे जब तक नीचे हमारा 1 ना आ जाए। ठीक है, तो 3 एकम 3, 1 का 1 और 3 एकम 3। अब हमारे नीचे 1 आ गया, तो हमें पता चल गया कि हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम एलसीएम निकालेंगे। 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जितनी मल्टीप्लाई यहाँ पे दे रखी है उतनी हमने यहाँ पे लिख दी है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा 24 आया है। इससे हमें पता चल गया कि 6 के पहाड़े में भी 24 आता है, 8 के पहाड़े में भी और 12 के पहाड़े में भी 24 आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कितना लिखा 24 लिख दिया। अब स्टूडेंट करना क्या है, 6 के पहाड़े में 24 आता है कौन से नंबर पे, 4 नंबर पे, 6 चौक 24। 8 के पहाड़े में 24 आता है, 8 तिया 24। 12 के पहाड़े में 24 आता है, 12 दूनी 24। अब स्टूडेंट इन सब की हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 सत्ते 28, 28 का 8 का हासिल को 2, 4 चौक 16, 16 दो कितने होते हैं 18। ठीक है, 3 पंजे 15 का 5 का हासिल को 1, 3 तिया 9 और 1 10, फिर बीच में प्लस दे रखा है। 17 दूनी कितने होते हैं 34। तो स्टूडेंट हमने मल्टीप्लिकेशन भी कर ली। चलिए अब हम प्लस प्लस को ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद में माइनस वाली डिजिट को लेस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें करना क्या है, 8 और 4 12, 12 का 2 का हासिल को 1, 8 और 3 11 और 1 12 का 2 का हासिल को 1, फिर उसके बाद में 1 और 1 कितने होते हैं 2। इसमें से हम 105 को घटाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए घटाते हैं। यहाँ पर हमने 24 लिखा, अब इसे हम घटाएंगे। तो घटाने के बाद में हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 117। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखेंगे स्टूडेंट, हम ये काट सकते हैं।
पहले हम काटेंगे क्योंकि हमें लग रहा है कि 3 के पहाड़े में 24 आता है और 117 भी आ जाएगा। अब कैसे आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। भाई 3 अट्ठे 24 होता है, उसके बाद में 3 तिया 9, यानी कि 11 में से 9 गए, कितने बचे 2। यदि 7 से पहले मैं 2 लगा दूं तो कितना बनता हुआ दिखाई दे रहा है 27। तो 3 नम कितने हो गए 27। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हमारा कट गया। अब हमारा यहाँ पर कितना आया 39/8 आया है। अब इस 39/8 को आपको डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लाना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा डिवाइड दिखा देती हूँ। ठीक है, अब डिवाइड कैसे करना है, 8 चौक कितने होते हैं 32। ठीक है स्टूडेंट, 9 में से 2 का कितने बचे 7। तो यहाँ पर 8 के पहाड़े में 7 नहीं आता, इसे हम हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे ही रह जाएगा। नीचे कितना दे रखा है हमारा 8 दे रखा है, तो हम 8 का 8 ही लिखेंगे। मैंने कहा था ये जो यहाँ पर दे रखा है ये हम यहाँ पर लिखेंगे और नीचे जो शेष बच के आता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 8 चौक 32, 32 और 7 कितने होते हैं 39, 39/8 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, है ना क्वेश्चन आसान। तो इस तरीके से आप अदर्स क्वेश्चन कर सकते हैं जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो स्टूडेंट दे रखे हैं, जैसे कि गै वाला दे रखा है, आप इस तरीके से कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी बताया है। एक क्वेश्चन और लास्ट में आपको करा देती हूँ गै वाला कि किस तरीके से करना है। जैसे कि क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं दे रखा है, जिसके नीचे कुछ नहीं दे रखा होता है उसे हम 1 मान के चलते हैं, उसे हम 1 मान के चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन एक बार मैं आपको करा के दिखा देती हूँ कि करना कैसे है। तो -5 - 3 1/7 + 2/3/14। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, हम इसे करना किस तरीके से चलिए देखेंगे। ये देखिए हमारा यही क्वेश्चन था जो हमने अभी आपको बताया था। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको बता दें कि ये करना किस तरीके से है। तो मैंने आपको बताया था कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। तो नीचे हमें सबसे पहले इसे सिंपल करना है। ठीक है, तो हम इसे सबसे पहले सिंपल कर लेते हैं। 3 इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और जो आएगा उसमें 1 प्लस कर देंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसमें हम 3 प्लस कर देंगे। ठीक है, 7 या 21 और 21 और 1 22, 22/7। बीच में यहाँ पर माइनस दे रखा है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस दे रखा तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे। 14 दूनी कितने होते हैं 28, 28 और 3 कितने होते हैं 31, 31 बटे कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 14 हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं हमें क्या करना है। इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम स्टूडेंट सभी को दिखाई दे रहा होगा क्योंकि 7 के पहाड़े में 14 आता है और 14 के पहाड़े में 14 आता है, 1 के पहाड़े में भी 14 आता है। तो एलसीएम वही लेते हैं जो तीनों के पहाड़े में आता हो। ठीक है, अब इन तीनों के पहाड़े में हमारा 14 आ रहा है तो हमने यहाँ पे 14 ले लिया है। ठीक है स्टूडेंट, 1 के पहाड़े में 14 आता है, इसकी मल्टीप्लाई यानी कि 14 में करनी है। 7 के पहाड़े में 14 आता है यानी कि दूसरे नंबर पे 7 दूनी 14 हो गया। 14 के पहाड़े में 14 आता है यानी कि 1 नंबर पे। चलिए स्टूडेंट करते हैं। 14 पंजे कितने होते हैं हमारे 70 होते हैं। ठीक है, फिर बीच में माइनस का निशान है, चिन्ह है तो चिन्ह लगा देंगे। 22 दूनी कितने हो गए हमारे 44, बीच में प्लस दे रखा तो प्लस लगा देंगे। 31 ही कम 31 कर देंगे। स्टूडेंट अब हम इसे करेंगे नेक्स्ट में कैसे करना है। नेक्स्ट में हमें करना है, यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है 14 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे ये वाला प्लस का ये वाला प्लस का, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। 0 और 1 कितना होता है 1, 7 और 3 कितने होते हैं 10, यानी कि 101 हो गया। इसमें से हमें घटाना क्या है माइनस करके 44 यानी कि 44 घटाना है। चलिए स्टूडेंट अब इसे देखते हैं इसे करना क्या है आगे का। इसे हम घटाएंगे, घटाने के बाद में 101 में से 44 गए तो कितने बचे हमारे 57 यानी कि 57। अब हम इसे सिंपल करते हैं। सिंपल करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि हम इसको डिवाइड करेंगे यानी कि मिक्स फ्रैक्शन लाने के लिए। अब मिक्स फ्रैक्शन लाने के लिए हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, किससे 14 से करेंगे। अब 14 42, 14 चौका कितने होते हैं 56 होते हैं। यहाँ पर कितना आ गया 1 शेष आ गया। तो मैंने आपको बताया था जो नीचे रहता है वो नीचे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो चीज़ दे रखी है वो यहाँ पर लिखते हैं मिक्स में ही। ठीक है, और यहाँ पर 1 आ गया। तो स्टूडेंट इस तरीके के आपके क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन करने किस तरीके से है। तो स्टूडेंट देखा आपने कि मैंने ये क्वेश्चन किस तरीके से कराए हैं। आप ये सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है भिन्नों की तुलना किस तरीके से करनी है। मान लें कि 8 दे रखा है 5/8 और 4/7, हमें ये भिन्न करने हैं। तो भिन्न हमें तभी करने हैं, भिन्न की तुलना हम किस तरीके से करते हैं, या तो बराबर वैल्यू में करते हैं या देखते हैं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए करते हैं इसको किस तरीके से करना है। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भिन्नों की तुलना करनी है तो हमें क्या करना है। इसमें क्या हमें बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ स्टूडेंट सभी को ही। इसमें क्या करना है आपको 5 की मल्टीप्लाई करनी है और इसमें 8 की मल्टीप्लाई किस में करनी है 4 में करनी है। फिर हम भिन्नों की तुलना करके बताएंगे कि कौन सा इक्वल है, इधर का इक्वल है या इधर का इक्वल है या इधर का इक्वल है। ये चिन्ह आपको लगाकर दिखाने हैं और हो सकता है हमारे बराबर भी हो तो हम बराबर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे भिन्न होते हैं। हम देखते हैं 5 सतह कितने होते हैं 35 और
8 चौक कितने होते हैं 32। स्टूडेंट हम ये जो चिन्ह दिखा रहे हैं ये एक 35 हो गया, एक 32 हो गया, तो हमारा किस साइड का बड़ा है, तो बड़ा हमारा किस साइड का है 35 बड़ा है, तो हम ये चिन्ह हमारा इस साइड आ जाएगा। इस तरीके का हम चिन्ह बना देंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपको पता चल गया कितना आसान था, बहुत ज़्यादा आसान था कि 5/8 बड़ा होता है या 4/7। हमें इन दोनों में तुलना करनी थी कि कौन सा बड़ा होता है। तो मैंने क्या करा, मैंने बहुत सिंपल तरीके से करा कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, 5 सत्ते 35 लिख दिया, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी 8 चौक 32 कर दिया। स्टूडेंट हम चलो ख वाला पॉइंट भी देख लेते हैं कि ख वाला पॉइंट होना किस तरीके से है। अब क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, इसमें भी हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 चौका कितना हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा 52 हो गया। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 छीक कितने होते हैं 54 होते हैं। अब आप दोनों की मल्टीप्लाई कर दी हमने, 13 की मल्टीप्लाई 4 में करी तो हमारा 52 आया, 9 की मल्टीप्लाई 6 में करी तो हमारा 54 आया। हम देखेंगे इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो हमारा 54 बड़ा है, तो हम इधर की साइड निशान लगा देंगे। तो हमें तुलना करनी है, हमें चिन्ह बनाकर दिखाना है इन दोनों के बीच में कि हमें हमारा कौन सा बड़ा है। स्टूडेंट गे वाले पॉइंट में भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। नीचे 13 दे रखा है, हम इसी के हिसाब से यानी ऊपर वैल्यू ही देख करके हम बता देंगे कि हमारी कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट हमारी वैल्यू कौन सी ज़्यादा दिखाई दे रही है, हम वो आपको बताने जा रहे हैं। -6 बड़ा होता है या -4 बड़ा होता है। स्टूडेंट माइनस की जितनी बड़ी संख्या होगी वो इतनी ही बड़ी होगी, लेकिन जितनी माइनस में कम छोटी संख्या होगी वो हमारी बड़ी होगी। ठीक है, यानी कि बड़ी संख्या तो छोटी होगी और छोटी संख्या हमारी बड़ी होगी। माइनस वाली बता रही हूँ मैं ये, ना कि प्लस वाली। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर -6 बड़ा है या -4, मैंने अभी बताया था कि माइनस अगर दोनों दे रखा हो तो हमारी छोटी वाली संख्या बड़ी होती है, तो इसमें -4 हमारा बड़ा है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आपने देखा कि हमारा ये किस तरीके से क्वेश्चन होना है। चलो एक क्वेश्चन और आपको करके बता देते हैं ताकि और ज़्यादा आपको आसान लगे। हमारा मैंने आपको बोला था कि यहाँ इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है। तो 5 8 कितने होते हैं 40 होते हैं, और 16 ये कितने होते हैं 48। तो स्टूडेंट मुझे बताइए कि 40 बड़ा है या 48, तो हमें कितना बड़ा दिखाई दे रहा है 48 हमें बड़ा दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन आसानी से करेंगे। डे वाला भी बहुत आसान है और चे वाला भी आसान है, आप इन्हें करके देखिएगा ताकि हमें आपको बहुत आसान लगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बिंदुओं को आरोही क्रम में लिखिए। अब आरोही क्रम में भी कुछ इसी तरीके से डिटेल हम आपको बताएंगे, लेकिन हम इसे थोड़ा सा लेंथी करके आपको समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से बेटर तरीके से समझ में आए। तो स्टूडेंट हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। क्या दे रखा है, कैट 2/3, 5/8, 5/6, 7/18, 1/24। तो स्टूडेंट हम देखेंगे कि इसे करना किस तरीके से है। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन है जो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम क्वेश्चन को कराएंगे, क्वेश्चन कराने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि 3, 6, 18 और 24 का एलसीएम किस तरीके से लिया जाता है। यदि आपने 3, 6, 18 और 24 का सबसे पहले नीचे वाले डिजिट का एलसीएम निकाला, तभी जा करके हम इसको आगे स्टूडेंट हमें करना किस तरीके से था। तो हमें ये करना है जैसे कि 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24, यानी कि हमारा किसके पहाड़े में आ गया, तीनों 3 के पहाड़े में आ गए। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं कि हमारा कटना किस तरीके से है। 3 से काट लेते हैं हम सबसे पहले। 3 के पहाड़े में ये तो आ ही रहा है, एक तो एक ही रहेगा। 3 के पहाड़े में 2 नहीं आता, हम ऐसे लिख देते हैं। 3 दूनी 6 और 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता, तो हम ये भी ऐसे लिख देंगे। अब 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है स्टूडेंट, फिर जब एक की वैल्यू आ जाती है तो एक ऐसे लिखते चले जाते हैं, 2 दूनी 4। फिर एक की वैल्यू हमें नीचे एक ही लाना है किसी तरीके से, तो एक आ गया, 2 एकम 2। तो स्टूडेंट हमने देखा कि हमारा ये निकल के आया। अब इसका एलसीएम मैंने आपको बोला था कि इसका एलसीएम आना है, तो एलसीएम लाने के लिए हमने क्या करा, 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, यानी कि इन सब की मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी कितने होते हैं 72। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने लिख दिया 72। ठीक है, तो अब हमारा 72 नीचे आया है एलसीएम निकल करके, तो इसी एलसीएम को हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हमारा कितना आया था 72 निकल के आया था, तो हमने यहाँ पे 72 लिख दिया। अब स्टूडेंट आप देखेंगे कि 3 के पहाड़े में 72 आता है कौन से नंबर पे, यानी 3 को आप 12 करेंगे, भाग करेंगे, तो भाग करने पर 12 तिया कितने होते हैं 72, वो सॉरी 24 तिया कितने होते हैं हमारे 72, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 24 लिख दिया। स्टूडेंट वो गलती से बोला गया था, 3 को जब हम भाग करेंगे, कैसे भाग करेंगे हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। चलो एक रफली करके दिखा देते हैं 3 से आपको कैसे भाग करना। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो 3 दूनी कितने होते हैं 6, एक यहाँ पर लिख दिया, 2 यहाँ पर,
3 चौक कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो हम यहाँ पर 12 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर कितना आया हमारा 24 निकल के आया, तो हमने इसे 24 को लिख दिया। अब 6 के पहाड़े में 72 आता है, तो हम इसे भी कर लेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी कितने होते हैं 12, यानी कि 12 छिक 72। फिर 18 के पहाड़े में आता है 72, तो कौन से नंबर पे आता है, 18 चौक 72। अब 24 के पहाड़े में आता है 24 तिया कितने होते हैं 72। ठीक है स्टूडेंट, यानी तीसरे नंबर पे। अब स्टूडेंट हम जो ऊपर आया उसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन इस बार माइनस प्लस कुछ नहीं है, कोमा दे रखा है, तो हम सिर्फ कोमा ही लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये सिंपल तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ, जिससे आप बहुत जल्दी तरीके से समझ जाएंगे। चलो देखते हैं कैसे करना है। 24 दूनी कितने होते हैं, 48 होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर हमने कोमा लगा लिया। 12 पंजे 60 हो गया, फिर हमने कोमा लगाया। 7 चौक 28 हुआ, फिर से हमने कोमा लगाया। 3 एकम 3 हुआ, तो स्टूडेंट ये हमारा आया है। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ इसमें बड़ा छोटा यानी कि सबसे बड़ा मैंने मान लिया कि इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया, इसको 3 नंबर दिया, इसको 4 नंबर दिया। ठीक है स्टूडेंट, मैंने ये नंबर दिए ताकि आपको आसानी से समझ में आए, मैं समझाने के तौर पे बता रही हूँ। अब हमें करना क्या था, आरोही क्रम निकालना था, आरोही क्रम निकालना था। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा दिखाई दे रहा है सबसे छोटा, 3। और 3 कौन से नंबर पे हमारा, चौथे नंबर पे, यानी 1 2 3 4। चौथे नंबर पे कौन सा है हमारा, 1/24। तो 1/24 हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, हम इसे कई तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का जो मैंने आपको आसान तरीका बताया वही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद में जो इससे बड़ा है, हल्का सा बड़ा, इससे हल्का सा बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है, यानी कि 28। अब देखो 28 से छोटा कोई है इसमें, नहीं है, तो 28 ही है। तो हम 28 कौन से नंबर पे दे रखा है स्टूडेंट, हमारा तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे यानी 1 2 3 कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे। तो 3 वाले डिजिट हम देखेंगे, 3 नंबर पे ये था 7/18, तो हम यहाँ पे 7/18 लिख देंगे। स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि 28 से बड़ा कौन सा है, 48 से 60, तो 48 हमारा बड़ा है। ठीक है, तो 48 कौन से नंबर पे है, 1 नंबर पे है। ठीक है, तो 1 हमारा यहाँ ये 1 नंबर पे है, तो 1 नंबर कौन सा है हमारा, 2/3। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे स्टूडेंट, 2/3। उसके फिर बाद कोमा लगाएंगे। स्टूडेंट लास्ट डिजिट हमारी बची है वो हमारी 60 है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाला क्या दे रखा है हमारा 5/6, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 5/6। ठीक है स्टूडेंट, 5/6। तो ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट, आंसर आ गया। ये हमारा क्या था, आरोही क्रम, क्या था ये हमारा आरोही क्रम। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम वो क्वेश्चन बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के तौर पे आपको बताया था कि किस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन करने के हमारे कई पैटर्न होते हैं इसके आरोही क्रम समझाने के, जिसमें मैंने आपको आज एक ही पैटर्न बताया है जो आपको यही समझ में आ गया होगा। इसी पैटर्न के हिसाब से आप आगे के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आपने देखा कि हमें ये किस तरीके से करना है। इस तरीके से मैं आपको ख वाला पॉइंट भी एक बार आपको बता देती हूँ, उसके बाद में हम आपको आगे का बताएंगे कि आगे का करना किस तरीके से है। 3/4 यहाँ पे हमारा दे रखा है, ठीक है, फिर 7/8 दे रखा है, फिर 17/32, फिर 7/16 दे रखा है। स्टूडेंट हम इसे करते हैं। स्टूडेंट ये हमारा वो क्वेश्चन है 3/4, 7/8, 17/32, 7/16, ये हमारा दे रखा है। तो स्टूडेंट हम इसे करना किस तरीके से है ये देखेंगे हम सबसे पहले। तो स्टूडेंट हमारा ये जो दे रखा है हमें करना कैसे है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें एलसीएम निकालना पड़ता है नीचे वाले डिजिट का। तो हम एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया नीचे वाले डिजिट। चलो 4 के पहाड़े में हमारा सारा है, तो हम 4 के पहाड़े से ही काट देते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16। ठीक है स्टूडेंट, है ना आसान। फिर 4 से काट देते हैं, 4 के पहाड़े में 2 नहीं आता, तो हम ऐसे लिख देते हैं 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ठीक है, अब हम 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम, यहाँ पे 1 का 1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने सोचा होगा मैंने 4 से क्यों काटा, छोटी डिजिट से क्यों नहीं काटा है। तो स्टूडेंट हमने ये थोड़ा जल्दी करने का तरीका आपको बताया है कि क्वेश्चन में एलसीएम हमें निकालना किस तरीके से होता है। तो स्टूडेंट एलसीएम जब हम निकालेंगे 4 गुणा 4 गुणा 2 यानी कि 4 चौक 16, 16 दूनी कितने होते हैं 32। अब आपको पता चल गया होगा कि 32 हमारे नीचे वाले सब टेबल में आता है। ठीक है, 4 के पहाड़े में भी, 8 के पहाड़े में, 32 के में भी, 16 के में। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर करते हैं। हमने यहाँ पर 32 लिखा। ठीक है स्टूडेंट, 4 के पहाड़े में 32 आता है कौन से नंबर पे, 8 नंबर पे। 8 के पहाड़े में 32 आता है, 8 चौक 32। 7 के 32 के पहाड़े में आता है 32 कौन से नंबर पे, 1 नंबर पे। 16 के पहाड़े में 32 आता है, 16 दूनी कितने होते हैं 32। स्टूडेंट अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 या 24,
फिर कॉमा दे रखा है 7 चौक 28, फिर कॉमा दे रखा है, फिर 17 एकम 17, फिर कॉमा दे रखा है 7 दूनी कितने होते हैं 14। स्टूडेंट ये आपको पता चल गया। अब हमें करना क्या है, आरोही क्रम होता क्या है, यानी कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरीके से हम करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा 14 है, ठीक है। अब ये क्या है, मैंने यहाँ पर भी इस तरीके से 1 2 3 4 इनके ऊपर नंबर लिख दिए, ठीक है। अब हमें करना किस तरीके से ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ये हमारा 14 है, कौन से नंबर पे, 1 2 3 4, तो 4 वाली डिजिट हमारी क्या है 7/16, तो 7/16 हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में अब इससे बड़ी देखेंगे, इससे बड़ी हमें 17 दिखाई दे रही है, कौन से नंबर की है, 3 नंबर की, 1 2 3, ठीक है। 3 नंबर का क्या है हमारा 17/32, तो हमने यहाँ पे 17/32 यहाँ पर लिया, ठीक है स्टूडेंट। उसके नंबर पे 17 से बड़ी डिजिट हमारी 24 दिखाई दे रही है, और 24 से बड़ी 28 है, ठीक है। तो जो 24 है वो कौन से नंबर पे, 1 नंबर पे है, तो 3/4 हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है स्टूडेंट, है ना आसान बहुत ज़्यादा। फिर 28 बचा हमारा, ओनली 28, यानी कि सेकंड नंबर वाला बचा, तो 7/8 हमारा सेकंड नंबर का है। ये हमारा आरोही क्रम है, क्या है हमारा आरोही क्रम, आ गया, है ना बहुत आसान। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने ये देखा कि ये हमारे क्वेश्चन कितने आराम से हो जाते हैं, आरोही क्रम वाले भी। नेक्स्ट में देखते हैं स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित बिनों की अवरोही क्रम में लिखिए। स्टूडेंट इससे पहले हम आपको बताएंगे कि यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए। स्टूडेंट आपकी क्लासेस बंद होने जा रही हैं, तो आप क्या करेंगे, बेसिक स्टडी नोट्स पर जा कर के यूट्यूब पर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको यहाँ पर आपको 7th क्लास की या 8th क्लास की मैथ्स की जितनी भी हमारी क्लासेस चल रही हैं, यानी कि 7 से लेकर के 12 तक आपको सारी क्लासेस यहाँ पर ऑनलाइन मिल जाएंगी कंटिन्यू, ठीक है। जिस किसी को भी अगर घर पर पढ़ना है बैठ करके, आप वहाँ पर अपनी क्लासेस देख सकते हैं। तो स्टूडेंट चलिए इस क्वेश्चन को नेक्स्ट में देख लेते हैं, कै वाले में, कि 11/12, 5/9, 3/4 और 1/6 ये किस तरीके से अवरोही क्रम वे होते हैं, पहले सबसे बड़ा होता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, यानी कि ठीक आरोही क्रम से ठीक उल्टा होता है। आरोही क्रम में हम करते क्या है, आरोही क्रम में हम ये करते हैं कि पहले सबसे बड़ा, फिर आरोही क्रम में पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अवरोही क्रम में ठीक उल्टा करेंगे, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है स्टूडेंट। आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा वो क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था पहले नीचे वाले डिजिट का हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालने के बाद में ही हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए करते हैं, 2 से कर लेते हैं, 2 6 12, 2 के पाड़े में 9 नहीं आता, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है स्टूडेंट। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 के पाड़े में 9 नहीं आता, 2 एकम 2, 3 का 3, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 का 1, 3 एकम 3, ठीक है स्टूडेंट। फिर 3 से काटेंगे, 3 1 का 1, 3 एकम 3, 1 का 1, 1 1, हम जब तक काटते चले जाएंगे जब तक हम नीचे वाले डिजिट को 1 ना ला दें। तो हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या निकल के आएगा स्टूडेंट, हमारा एलसीएम होगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो एलसीएम हमारा क्या निकल के आया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम 36 लिख देते हैं, लिख दिया। 12 के पाड़े में 36 आता है, कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे, 12 तिया 36। 9 के पाड़े में 36 आता है, कौन से नंबर पे, 4 नंबर पे, 9 चौक 36। 4 के पाड़े में 36 आता है, कौन से नंबर पे, 4 नीम 36। 6 के पाड़े में 36 आता है, कौन से नंबर पे, 6 नीम 6 चंग 36, ठीक है स्टूडेंट। ये चीज़ आपको समझ में आई। तो स्टूडेंट हमारा जब आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, तो नेक्स्ट में हम करते हैं 11 तिया कितने होते हैं 33, कोमा 5 चौक 20, कोमा 3 नम 27, कोमा 1 छिका 6, ठीक है स्टूडेंट। आपका ये समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि ये हमारा 1 नंबर है, ये हमारा 2 नंबर है, ये हमारा 3 नंबर है, ये हमारा 4 नंबर है। बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे हमने आरोही क्रम में करा था, लेकिन इस बार जो डिजिट होगी वो हमारी सबसे बड़ी होगी, पहले वाली, ठीक है। क्यों होगी, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, अवरोही क्रम, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं हम, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में निकालने के लिए हमारा सबसे बड़ा कौन सी डिजिट दे रखी है, इन चारों में 33 हमारी सबसे बड़ी डिजिट दे रखी है। तो 33 कौन से नंबर पे, 1 नंबर पे है, यानी कि 11/12 हमारा पहले आएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इससे छोटी कौन सी है, फिर 27 इससे छोटी है, ठीक है। 27 इससे छोटी है, कौन से नंबर पे है, 1 2 3, कौन से नंबर पे आ रही है, 3 नंबर पे, यानी 3 नंबर पे कौन सी है, 3/4। उसके बाद में इससे भी छोटी कौन सी है, 20 दे रखी है, कौन से नंबर की है, 1 2, यानी सेकंड नंबर की क्या है, 5/9, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में सबसे छोटी हमारी 6 है, यानी कि 4th नंबर की, यानी 1/6, ये हमारा आंसर रहा।
तो स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आया होगा कि करना किस तरीके से है। इस क्वेश्चन को आप इसकी सही पकड़ को पकड़िएगा कि हमारा क्वेश्चन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप ख वाला पॉइंट भी कर सकते हैं, ग वाला भी, घ वाला भी, तो आपके लिए आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अब हमारा जो सेक्शन है वो आज का इतना ही रहेगा। स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यूट्यूब पे जाकर के बेसिक स्टडी नोट्स को सर्च करें, उस पर लिखें, फिर उसके बाद में हम उस पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वहाँ पर कंटिन्यू वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।